वो यूपीपीसीएल पे उस पर देख रहे हैं, मेरा बिल 10,000 दिखा रहा है। UPPCL.org कीजिए, मैं अभी लॉक करके दिखाता हूँ। चल लगाइए उसमें। देखिए सर, मैं बेसिकली हाँ बोलो। मैं बेसिकली ये चीज़ें क्लियर करने के लिए आया हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, पूरा पेमेंट आपने कर दिया, हम लोग फौजी आदमी 1 रुपये किसी का बैलेंस नहीं रखते हैं, पूरा पेमेंट करने के बाद भी लाइट चली जाती है। ऐसा क्यों? तो ले नहीं गया था, हम लोग को ले गया क्लियर था है कि हमने पेमेंट कर दिया तो हमारी लाइट क्यों गई। अच्छा ले गया था, तो वहीं पड़ा होगा तो ठीक है, ले लेंगे। उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे हमारा 2450 रुपये आया, हमने बड़ा ईमानदारी से 2450 रुपये पेमेंट कर दिया, चलिए भैया जय श्री राम, हो गया, पेमेंट कर दिया। होता क्या है कि 2450 आपने पेमेंट कर दिया, जब हम वहाँ वो लखनऊ में बैठे होते हैं, वो जब सिलेक्ट करते हैं तो वो ज़ीरो दिखाएगा आपका। जब ज़ीरो दिखाएगा तो वहाँ से वो लाइन काट दी जाएगी। अच्छा, ज़ीरो पे, ठीक है। तो अगर आपका कहीं कोई प्लस होगा तो लाइन नहीं कटी होगी। तो आपका जैसे 2450 रुपये आया तो 2500 पेमेंट कर दीजिए, वो 50 रुपये आपका कैरी फॉरवर्ड रहेगा और वो नेक्स्ट बिल में एडजस्ट से वो माइनस होके ही आएगा। और जब अगर अगले महीने 2312 रुपये आता है तो आप उसको 24 रुपये कर दीजिए, एक राउंड फिगर रखिए उससे प्लस में, ताकि ज़ीरो ना दिखाए। जहाँ ज़ीरो दिखाएगा तो वो सिलेक्शन में वो ये मानेंगे कि ये पेमेंट नहीं हुआ। हाँ, मतलब वो ये चार्ज भी आप करके रखिए। उनको ये हमें हमारे विभाग को सिर्फ ये मतलब है कि आप जिंदा हैं। कई लोग क्या होता है, कनेक्शन ले करके चले जाते हैं दुबई, और दुबई चले गए, उसके बाद 10 साल वहाँ लेबरी करेंगे, मजदूरी करेंगे या टेक्निकल इंजीनियर बनेंगे, और उससे 10 साल चल रहा होगा कनेक्शन, और पेमेंट हमारे पास ज़ीरो आ रही होगी। और हो सकता है फ्रिज ऑन रख के गए हों, हो सकता है कि पंखा ही चल रहा हो, बिल तो आ ही रहा है, जनरेट हो रहा है, और वो सोचेंगे हम तो दुबई में रह रहे हैं, अचानक आए तो हमारा 36,000 रुपये कैसे आए। कंजम्पशन है, और उसके साथ ब्याज है, और ब्याज भी सिंपल इंटरेस्ट के साथ में नहीं, कंपोजिट इंटरेस्ट के साथ। तो जब वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो बहुत ज़्यादा लगता है, सब आप लोग तो सब जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो नॉर्मल होता है कि हाँ भैया चलो कोई रहता है, लेकिन जब चक्रवृद्धि लग जाता है तो वो हैवी अमाउंट दिखाएगा, ठीक है। तो समझ रहे होंगे, ये पूर्ण पेमेंट का तो बता ही दिए कि पूर्ण पेमेंट में प्लस रखिएगा, ठीक है। अगर किसी को भी कोई समस्या आती है स्मार्ट मीटर संबंधित या किसी भी तरह की, तो UPPCL.org पे कोई भी कर सकता है ट्राई। UPPCL.org पे जाइए, शहर का नाम चूज़ कीजिए, सब लोग गोरखपुर के हैं इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। UPPCL.org पे जाइए, शहर का नाम सेलेक्ट कीजिए, रजिस्टर्ड मोबाइल से, रजिस्टर्ड मोबाइल से करके आप उसको सिलेक्ट कीजिए गोरखपुर, मीटर नंबर अपना डालिए, बिल विवरण दीजिए। अगर माइनस में है तो यानी आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ज़ीरो दिखा रहा है तो भी पेमेंट कर दीजिए। ये देखिए कितना पेमेंट करें अंदाज? ये कंज्यूमर ऐप है सर, ये कंज्यूमर ऐप नहीं अंदाज स्मार्ट ऐप में तो ये सब है ही नहीं। कितना पेमेंट करें अंदाज से? अगर मान लीजिए माइनस में दिखा रहा है -200, तो प्लस -200 अगर दिखा रहा है तो 500 रुपये या 300 रुपये जमा कर दीजिए। अच्छा, स्मार्ट मीटर से रिलेटेड बहुत सारे ऐप उसको ज़ीरो ना रखें और माइनस में। देखिए मैं अभी जस्ट करी क्या हाँ UPPCL में बहुत मतलब जस्ट अभी कर गया तो 2127 रुपये आया, और मैंने 3000, तो वो जो वहाँ बैठे थे वो 2127 रुपये का लगभग आया, -2127। तो मैं बोला 21 बोल रहे हैं नहीं, आप 3000 कर लीजिए, जो 873 रुपये वो आगे। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये प्लेयर इसमें बिल हिस्ट्री कहाँ है? ये तो है स्मार्ट वाला। हाँ देखिए यूजेस आपका बताइए, मैं बताऊँ ये है ना व्यू, अब ये दिखा रहा है आपका व्यू यूजेस। उसमें मैं ईमेल एक्सेप्ट कर रहा था, रजिस्टर करने का जनवरी में 12 अपने अपने समस्याओं को अभी दुबे जी को बुलाया गया है, जो भी समस्याएं आपके पास आ रही है उसके समाधान पर चर्चा हो। भेज दिया मेरा एक्चुअली बताइए, कल मेरा कटा लाइट जब तो मेरा 1990 के आसपास दिखा रहा था माइनस में 2000 जमा किया, तो अब क्या फिर इस महीने हमको जमा करना है? 1990 मतलब माइनस है तो आपको देना है।
प्लस में दिखाएगा तो इसका मतलब हमारा उसके पास प्लस है। हम उसी कंफ्यूजन में है। हमें मिश्रा उश्रा जी SB सिंधु ले -109 माने आपका उसके पास है 109 रुपये, हमने पेमेंट नहीं किया। हम फिर जब हमारे 109 रुपये पर क्यों पेमेंट किया? नहीं तो 100 एक्चुअली क्या है, जितना माइनस जितना माइनस दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 109 आप 1010 पेमेंट करेंगे तो भी रिस्टोर हो जाएगा। 1 रुपये अधिक पेमेंट होगा, 1 रुपये प्लस में करके जब देंगे तो रिस्टोर तो कर देगा, फिर वो फिर 4 दिन बाद काटी देगा, क्योंकि पैसे वो कम रहेगा। कल जमा किया, कुल मिला के कुछ ज़्यादा पेमेंट करके रखना है। अभी हिसाब किताब नहीं हो पाएगा कि मेरा मंथली बिल आया कितना। जैसे घर में मान लीजिए लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है कटर काटने के लिए, बिल ज़्यादा उठाएगा। हाँ मार्च ठीक है। तो हम 10 अब इसमें कैलकुलेशन जो है ना बड़ा हर आदमी नहीं कर पाएगा। नया बिल लेकिन मैं तो करने को कर लूँगा, लेकिन मेरे आँखें हैं कमज़ोर है, ये चलेगा ना। मैं ज़्यादा इस पर ध्यान देना नहीं चाहता जानबूझ के। मंथली कैलकुलेशन सब लोग नहीं कर पाएंगे मेरा बिल कितना है एक महीने का। अब बस अंदाज से भरते रहो भरते रहो भरते रहो। एक सेकंड, ऑन और बिफोर का प्रीपेड पोस्टपेड जो भी है 10 तारीख को चेक करके आप पेमेंट कर दीजिए, ताकि पिछले महीने का वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। आपने अगर 10 तारीख तक किया और नहीं किसी कारण से नहीं जमा करें, 15 को गए, 16 को गए या 26 को गए, तो आपने सोचा यार मैंने अभी तो 4 दिन पहले ही जमा किया, नहीं, वो है आपका 1 से 10 के बीच में ही पेमेंट का, ठीक है। तो उसको ये सोचे मैंने अभी 25 तारीख को जमा किया, तो अभी 6 तारीख को फिर कौन सा बिल आता होता है, दिमाग में होता है मैं तो अभी तो करके आया हूँ यार 4 दिन पहले, फिर ये भी कौन सा आ गया 7 तारीख को कौन सा आ गया या 8 9 तारीख को, बिजली का बहुत पैसा खा गया। नहीं, 1 रुपया भी कोई किसी का नहीं खाता, आपका पैसा है, आपका स्वयं का पैसा है, कोई नहीं खाता। वो जमाने लग गए, जब जाते थे वहाँ दलाल बैठते थे और आप पैसा लेके आते थे, मैंने भी दिया, ठीक है। वो जमाने ख़त्म हो गए हैं, आप 1 रुपये भी किसी को मत दीजिए, और अगर दे रहे हैं तो वो आपकी स्वेच्छा से दीजिए। अगर कोई ले भी रहा है तो आप उसका नाम नंबर नोट करके 1912 पे कंप्लेंट डाल दीजिए, उसकी नौकरी खत्म हो गई। मेरे बजट में लॉस है, हाँ, वो बता रहे थे कि 32,000 का उनका बिल दिखाया और वहाँ पर ऑफिस में कोई बोला हो कि 2,500 रुपया दे दीजिए, मैं आपको टेस्ट करता। नहीं, बिल्कुल आप एक मैं बता रहा हूँ, जो आपको टेबल के पीछे बैठा जो कर्मचारी अधिकारी है उससे मिलिए, मेरे जैसे उनके जैसे किसी से मत मिलिए। बताने के लिए दुनिया बहुत बड़ी हुई है, किसी से आपको मिलने की नहीं चाहिए, कर्मचारी से मिलिए तो आपको कायदे से बताएगा, सही से बताएगा, 1 रुपये का भी इधर नहीं करेगा। और अगर वो मांगता है तो उससे सिर्फ प्रेम से नाम पूछ लीजिए और 1912 पे बता दें, ठीक है, ताकि आप विक्टिम भी ना बने और आप ये टारगेट भी ना बने कि भैया हमारी शिकायत करें, ऐसा कुछ नहीं। आपसे बता दीजिए, आप उस आदमी की नौकरी तो दे सकते हैं।